दोस्तों मोदी जी ने आज ही शाम 4:30 बजे 2 अगस्त को ई रूपी नामक एक करेंसी लागू कर दी है। आपने हाल ही में उसके बारे में पढ़ा होगा और आपने यूट्यूब पर सर्च करा होगा, तो हो सकता है आपको मेरी वीडियो दिखी हो। तो दोस्तों ई रूपी से क्या मतलब है? क्या ये यूपीआई से ऊपर है, नीचे है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी जैसी कोई डिजिटल करेंसी है? क्या इसकी वैल्यू उन करेंसी से ज्यादा है, कम है? आपके मन में ढेरों सवाल पैदा हो रहे होंगे। और सबसे पहला, सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके मन में जो सवाल पैदा हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा, भैया जब यूपीआई अवेलेबल है, बैंक ट्रांसफर अवेलेबल है, पेटीएम, फोन पे, हर एक चीज अवेलेबल है, डिजिटल कॉइन्स अवेलेबल है, गोल्ड अवेलेबल है, तो मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने ई रूपी को लागू किया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सार्थक अरोड़ा। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल सार्थक सेल्फ में। दोस्तों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही एक मजेदार वीडियोस के लिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात समझा देता हूं कि ई रूपी है क्या। देखिए, ई रूपी की सीधी सादी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक रूपी। अब ये क्या मतलब है इसका और क्यों लागू करी जा रही है, इसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आप मेरी बात को समझें और समझ भी जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ई रूपी से क्या मतलब है हमारा। कुछ ऐसी एनजीओ और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि फंड रेज करते हैं गरीबों की मदद करने के लिए। सीधा साधा मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो अभी रिसेंटली हो रहा था कि भैया जो डॉग्स वगैरह थे, स्ट्रीट डॉग्स, उनको मारा जा रहा था, तो उनके लिए फंड रेज किया गया था। अब जो फंड रेज होता है वो ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे लोग उसके लिए डोनेट करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रीमर्स उसके लिए स्ट्रीम करते हैं, चैरिटी स्ट्रीम्स करते हैं। लेकिन हमारे पास उस चीज का कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं होता कि वो जो हमने फंड डोनेट करा है, क्या भाई वो उनके काम में लागू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप सीधी सादी बात मान के चलिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वृद्ध आश्रम में 100 बेड डलवानी है, तो आपने वृद्ध आश्रम वालों को मनी ट्रांसफर कर दी कि आप एक काम कीजिए, 100 बेड हमारी तरफ से डलवा दीजिए। अब क्या वो 100 बेड डल रहे हैं आपके पैसे से या नहीं डल रहे हैं, इस चीज का एक रिटर्न एविडेंस आपके पास होगा, वो है ई रूपी। अब आप मेरी बात को और समझने की कोशिश करिएगा। ई रूपी आपके पास एक बाउचर की तरह काम करेगा। और आपको बाउचर का मतलब अगर नहीं पता है तो मैं समझा देता हूं कि बाउचर एक आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक रिटर्न एविडेंस होता है जो कि आपकी ट्रांजैक्शन को एक रिटर्न प्रूफ होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर पेई के नाम पर की गई है और उसके पास आपका एक प्रूफ भी है। अब सीधी सादी मैं आपको बात बता देता हूं, ई रूपी जो है कभी भी जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। ई रूपी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज होगा। और जो मोदी गवर्नमेंट जो चाह रही है वो ये चाह रही है कि सबसे पहले जो ई रूपी है उसको लागू करा जाए एक पूरे हॉस्पिटलाइजेशन स्ट्रक्चर पर। हॉस्पिटलाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, देखिए समझिएगा बात को। हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है कि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो कि भाई उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, बहुत कॉस्टली इलाज होता है। किसी की किडनी खराब हो जाए तो 10-10 लाख का इलाज होता है। वो क्या करते हैं, फंड रेज कर देते हैं। अब फंड रेज करने पर डोनेट करने वाले कौन है? हम लोग हैं। अब हम जो उन्हें डोनेट करेंगे तो हम जो है एक तरीके से डिमांड ड्राफ्ट जिस तरीके से बैंक में काम करता है उसी तरीके से ई रूपी का जो फंक्शन होगा, हम उसमें स्पेसिफिक पर्पस अपना लिख देंगे कि भाई ये स्पेसिफिक पर्पस है और हमने जो है डोनेट कराए इन लोगों के लिए, इनकी किडनी बदलने के लिए। तो जो वो बाउचर है, जो वो ई रूपी है, वो सिर्फ उन लोगों के किडनी में ही पैसे लगने के काम आएगा और जगह कहीं भी यूज नहीं होगा। तो सीधी सादी मतलब मैं आपको एक सिंपल शब्द में एक बात क्लियर कर दूं तो ई रूपी का सीधा साधा मतलब ये है कि आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस फंड के लिए पैसा आपने डोनेट करा है, जिस भी गरीब आदमी के लिए अगर आपने पैसा डोनेट करा है, तो वो पैसा सिर्फ वही उसी गरीब आदमी के पास जाएगा। वो गरीब आदमी उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके कहीं और यूज नहीं करेगा। जिस चीज के लिए वो मजबूर है और जिस चीज के लिए वो लोगों से पैसे मांग रहा है, सिर्फ उसी चीज में उसका पैसा लगेगा। अब इसके फायदे क्या है सार्थक भाई, नुकसान क्या है और डिजिटल करेंसी का क्या चक्कर है, ये भी हमें समझा दीजिए। हमें ई रूपी तो समझ में आ गया। तो देखिए भाई, आपको मैं बात समझा देता हूं। डिजिटल करेंसी और ई रूपी की वैल्यू हालांकि सेम रहेगी। हाँ, मैंने आपको फिर भी बताया जनरल पर्पस के लिए नहीं यूज होगा, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज होगा। और अगर जैसे मान के चलिए कि अगर आपको कहीं अनाथ आश्रम में जैसे उस बच्चों को खाना खिलवाना है, तो आप क्या करते हो, अनाथ आश्रम में बच्चों को क्या कर देते हो, पैसे ट्रांसफर कर देते हो। तो अनाथ आश्रम के बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। अब वो अनाथ आश्रम वाले क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप ई रूपी का वाउचर ट्रांसफर करेंगे तो ई रूपी के वाउचर के थ्रू उसमें आपका मेंशन होगा क्लियरली कि ये बच्चों के लिए खाना खाने के लिए हमने पैसे ट्रांसफर करे हैं। तो वो बच्चों को खाना उन्हीं पैसों से मिलेगा, वो पैसा कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर अनाथ आश्रम वाले चाहें कि हम उन पैसों के बेड खरीद लें, चप्पल खरीद लें, अपने घर का काम चला लें, नहीं होगा। वो पैसा सिर्फ बच्चों के लिए खाना आएगा और बच्चों को उस खाने के द्वारा पेट भर के खिलाया जाएगा। तो दोस्तों ये ई रूपी के फायदे हैं। और ई रूपी का एक फायदा ये भी है कि भाई जितने भी हमारे जो काला धन होता है, काला धन या हम कह सकते हैं करप्शन को हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और अब अगर सार्थक भाई इसकी बात करें भाई कि ये बता दीजिए कि इसके नुकसान क्या बैठेंगे, तो भाई देखिए अभी ये चीज पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन में नहीं आई है।
ये चीज आज ही 4:30 बजे आई है। मेरे दोस्त ने मेरे को इन्फॉर्म करा कि सार्थक भाई इस चीज के बारे में पढ़ो और यूट्यूब पर वीडियो बना दो। मैंने आज उसकी पूरी डिटेल में पढ़ी, समझी और दोस्तों आपके सामने वीडियो लेके हाजिर हूं। अगर जैसे ही मैं इस चीज को यूज करता हूं और अगर मेरे को इसमें कोई नुकसान लगता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब इस चीज को इशू करने वाली जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है गवर्नमेंट के पास। पीएनबी है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 4-5 ऐसे बैंक्स हैं जो कि इसके साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये क्या काम करेंगे, ये वाउचर को इशू भी करेंगे और वाउचर को अपने पास लेके कैश में कन्वर्ट भी करेंगे। तो ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं जो कि बैंक के साथ ज्वाइन हो गई हैं और इनको एनपीसीआई कंट्रोल करेगा, जो कि सारे यूपीआई ट्रांसफर्स को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। हालांकि अभी मोदी जी ने इतनी ही बात अपनी पूरी 21 मिनट की वीडियो में बताई थी, जो कि मैंने हालांकि आपको 10 मिनट के अंतर्गत बता दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं ई रूपी जैसे ही इंप्लीमेंट होगा भारत देश में, मैं यूज करके देखूंगा, किसी आदमी के लिए डोनेट करके देखूंगा और आपको बताऊंगा कि उस रुपये का मेरे को क्या फायदा मिला और इसके क्या नुकसान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि भाई देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जो ताली बजती है दोनों हाथ से बजती है। हो सकता है एक चीज सही हो तो दूसरी चीज की गलत भी हो। देखेंगे क्या चीज निकलती है, कैसा ये लागू होती है। हालांकि यूपीआई वगैरह मोदी जी ने लागू करी तो अच्छी चल रही है पूरे भारत देश में, बढ़िया अच्छा एक सिस्टम चल रहा है कि किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ई रूपी और भी देखते हैं क्या इससे बेनिफिशियल हो सकती है या नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।